सीमा पर स्थित अंधेरी गहरी जलधारा के सामने एक पुराना लाइट हाउस खड़ा था। समुद्र की सभ्यता को चेतावनी देता हुआ एक अकेला स्तंभ, जिसकी ऊंची मीनार रात के अंधेरे में चमकीली किरणें फेंकती थीं। यह लाइट हाउस किसी मानचित्र पर शायद ही दिखाई देता, पर अब यही एकमात्र उम्मीद थी उन जहाजों के लिए जो चट्टानों और टूटते लहरों के बीच से सुरक्षित निकलना चाहते थे। पश्चिमी समुद्र की तेज हवाओं के बीच यहां रहता था एक अकेला रखवाला, जिसका नाम था अर्जुन वर्मा। अर्जुन अपने टॉवर में रोज समुद्र की ओर देखते हुए खिड़कियों से लहरों को गिनता और उस प्रकाश को जलाकर रखता जो रात के अंधेरे में जहाजों के लिए पथिक था। पर अब उस टॉवर की लाइट सिर्फ जहाजों को मार्ग नहीं दिखाती थी, बल्कि अंधेरे का एक भयानक रहस्य भी प्रकट कर रही थी। एक भारी तूफानी रात में अर्जुन समुद्र के किनारे चट्टानों के ऊपर खड़ा था। लाइट हाउस के चारों ओर छंटे हुए पत्थरों पर समुद्र की लहरें जोर से टकरा रही थीं। पूरा समुद्र इतना क्रोधी था मानो कुछ असमर्थनीय शक्ति उसे भीतर से झकझोर रही हो। अर्जुन लाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम पर अपने कानों में समुद्र की गर्जना सुनता, मानो कोई भीषण आह या कराह है। वह बार बार अपना सिर झटकता, पर हमेशा वही आवाज सुनाई देती। उस रात देर रात तक उसने टावर के प्रकाश को जलाया और नीचे समुद्र पर चमकती रोशनी को देखा, लेकिन कुछ अजीब था। फर्श पर जैसे लाल चिन्ह उभरने लगे थे, मानो खून की लकीरें जमीन पर ताजा गिराई गई हों। मगर वहां तो फर्श पहले ही साफ था। अर्जुन ने धीरे से हाथ बढ़ाया। वे निशान सिर्फ प्रकाश की वजह से उभर रहे थे, कांच पर नहीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब वास्तविक है या किसी प्रेत की खेल। उस रात पहली बार वह रात 1 बजे के करीब जागा और अपने लॉग में लिखता हुआ थर थर कांप रहा था। फर्श पर खून जैसे निशान दिखे, कोई नहीं है, पर निशान वास्तविक लगे। यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने जैसे ही कलम रोकी, एक भारी चीख सी समुद्र की दिशा से उठी, इतनी भयानक कि उसके कानों में बजती रही। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने वही अनुभव बार बार देखा। हर रात वो लाइट हाउस की रोशनी जलाता और फर्श पर वही लाल धुंधली सी परछाइयां उभर आती, कभी झिंगुर की आकृति में, कभी मनुष्य की, जिन्हें देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो जाते। उसे लगा कि किसी न किसी प्राचीन अजीब शक्ति ने इस लाइट हाउस को अपनी पकड़ में ले लिया है। समुद्र की लहरें अब मानो सिर्फ पानी नहीं थीं, वे एक कराह, आवाजें और चोटियां थीं जो रात के अंधेरे में बार बार गूंजती। हर रात उसके सपने एक जैसे थे। अर्जुन खुद सीढ़ियां चढ़ रहा है, ऊपर कहीं लौह दरवाजा है, पर जब वह खोलने की कोशिश करता है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और फिर वही लाल निशान उसके आंखों के सामने नाचते हुए बुझ जाते। एक रात जब आंधियां जोर पर थीं, अचानक लाइट हाउस की विशाल लालटीन की रोशनी छिटकने लगी। अर्जुन को लगा कि जैसे किसी ने प्रकाश की शक्ति को छीन लिया हो। वह चिल्लाया, कोई है वहां? बताओ क्या चाहिए? लेकिन उत्तर में केवल समुद्र की गर्जना थी। और फिर वह आवाज, जैसे कोई पुराने दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। लगातार उदास और डर से भरे हुए अर्जुन ने अंतिम बार लाइट हाउस के दरवाजे खोले और देखा कि हर निशान, वे सब लाल लकीरें धरती के फर्श से हटकर सीधी समुद्र की ओर बढ़ रही थीं। वे निशान सिर्फ फर्श पर नहीं थे, वे कुछ जीवंत प्रतीत हो रहे थे। एक रात जब चांद भी छुपा हुआ था, अर्जुन को एहसास हुआ कि केवल प्रकाश ही उसकी ताकत नहीं है, बल्कि वह शक्ति जो निशान बना रही थी, वह लाइट हाउस की आत्मा से जुड़ी हुई थी। उसने पुराना लॉग बुक खोला, जिसमें पिछले रखवालों के नाम दर्ज थे। वे सभी अजीब तरह से गायब थे, या तो उनकी एंट्री में केवल आखिरी पंक्ति ही खत्म होती दिखती थी। अर्जुन ने पढ़ा कि एक रखवाला मेरे पहले भी यही रातें देख चुका था और उसने लिखा था कि लहरों की आवाज मानो पुकारती रही, लाओ लाओ प्रकाश को अपने पास। उन लकीरों के निशान को देखने के बाद ही पहला रखवाला पागल होकर लाइट हाउस से नीचे समुद्र में कूद गया था। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ लकीरें नहीं थीं, वे संकेत थे। हर निशान कहता था कि कुछ उनके भीतर वाला रहस्य बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जैसे समुद्र खुद भयावह रूप में बाहर आना चाहता हो। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य से सामना करेगा, चाहे जो हो जाए।
उसने लाइट बंद करने का निर्णय लिया। पर जैसे ही उसने लाइट को बुझाने की कोशिश की, टॉवर के खंभों पर हरे निशान चमकने लगे और फर्श पर बनी लाल लकीरें जोर से हिलने लगीं। दूधिया रात की हवा में एक भारी सन्नाटा छा गया। तभी अचानक उसी फर्श पर उन लाल निशानों से एक आकृति बनी, मानो समुद्र का प्रेत रूप। वह आकृति धीरे धीरे ऊपर उठी, जैसे धुआं और पानी दोनों का घनिष्ठ रूप, और अर्जुन के सामने प्रकट हुई। उसके पास कोई चेहरा नहीं था, पर जो स्वर निकला वह समुद्र की गर्जना का प्रतिध्वनि था। तू आ गया, प्रकाश, अब तुम्हें जाना है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी ठंडी हथेलियों से लाइट को फिर जलाया, पर प्रकाश उसके हाथों से फिसलकर समुद्र की ओर भागा, मानो उसकी अपनी इच्छा न रही हो। और तभी जहाज की सीटी गूंजी, एक आवाज जो समुद्र की ओर से थी। अर्जुन को पता चला कि वह अब केवल एक साधारण रखवाला नहीं रहा। वह उस प्रकाश का रक्षक बन चुका है जो समुद्र और मानवीय संसार के बीच एक सेतु का काम करता है। वह जान चुका था कि रात की लाइट केवल जहाजों को मार्ग नहीं दिखाती, बल्कि समुद्र की आत्माओं को भी बुलाती है। पर अब जब समुद्र की शक्ति स्वयं उसकी तरफ बढ़ रही थी, तो यह प्रकाश उसे वापस बुला रहा था। उसके भीतर का प्रकाश जो मानवता और अंधेरे के बीच लड़ रहा था। एक अत्यंत भयानक आवाज में वह प्रकाश समुद्र की ओर फूट पड़ा, और अर्जुन को महसूस हुआ कि जैसे बादलों के अंधेरे समुद्र की गहराई से उसकी आत्मा खींच रहे हों। लाइट हाउस का तापमान अचानक गिर गया, और उसने आखिरकार समुद्र की ओर अंतिम बार देखा, जहां लहरें अब शांत दिख रही थीं, पर रंग बदल चुके थे। सब कुछ एक अजीब शांतिमा में बदलते समय अर्जुन की आखिरी की सोच थी, शायद यही प्रकाश का सत्य रूप है, जो अंधेरे को भीतर से जलाता है। सुबह होते ही टॉवर की लाइट बुझ चुकी थी। रखवाला अर्जुन वर्मा नाम का कोई साक्ष्य नहीं बचा। केवल लाइट हाउस के फर्श पर खून जैसे निशान उलझे हुए थे, जिन्हें कोई राहत टीम देखकर कांप उठा। उस दिन से टॉवर की लाइट बिना किसी देखभाल के रह गई, और समुद्र की लहरें शांत सी एक निराश धुन गुनगुनाने लगीं, मानो कोई पुराना रहस्य सिर्फ इंतजार कर रहा हो, अगले रखवाले का।